नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। जैसा कि आप जानते हो अभी जस्ट फिलहाल ही हमारा ब्लूप्रिंट वापस नया आया है। 30 नंबर का ब्लूप्रिंट है। पता नहीं माध्यमिक शिक्षा मंडल मतलब कोरोना के वाली वैक्सीन तीसरी बार आया ना है, पर ब्लूप्रिंट आते रहेंगे और हो सके तो एग्ज़ाम के दौरान भी 1-2 ब्लूप्रिंट छाप देंगे। पर हम हैं शिक्षक, आप हैं बच्चे, हमारा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। एग्ज़ाम लेने वाला ब्लूप्रिंट दिया जा रहा है तो हमें उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो जल्दी से डिस्कस करते हैं हम नया आए ब्लूप्रिंट का। कौन से सब्जेक्ट की बात करेंगे? तो फिलहाल फिजिक्स की बात करेंगे। मैथ्स के लिए भी मैं तैयार कर दूंगा वीडियो, ठीक है। तो अभी हम फिजिक्स की बात करें तो ब्लूप्रिंट बढ़िया है। इसमें से उन्होंने पहले इसकी मोटी मोटी बातें बता देता हूँ। 4 नंबर के क्वेश्चंस को उन्होंने हटा दिया। जो पहले 4 नंबर के 5 क्वेश्चंस आते थे उनको उन्होंने हटा दिया। उसकी जगह उन्होंने 2-2 नंबर के कितने क्वेश्चंस दे दिए हमें? तो 2-2 नंबर के भाई 10 क्वेश्चंस दे दिए मेरे हिसाब से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन दे दिए उन्होंने, है ना। और उधर से अपना वो वाला काम इन्होंने रद्द कर दिया और 3-3 नंबर के 5 कर दिए। मतलब क्या अंतर आया है? पहले जो 4-4 नंबर के 5 क्वेश्चन आते थे उन्हें हटा दिया। उनकी जगह पहले जो 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन आते थे उनकी संख्या कर दी 10, और जो 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चन आते थे उनकी संख्या कर दी उन्होंने 5। तो इधर मैनेज कर दिया। अच्छी बात है, बढ़िया। 2-2 नंबर के हमें कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। एक और इन्होंने बहुत प्यारी चीज़ की है कि पहले ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स के आते थे, अभी भी आते हैं, सभी चैप्टरों में से आएंगे। लेकिन पहले प्री डिफाइन नहीं था कि भाई अगर ये पहले नंबर का चैप्टर है, पहली यूनिट है, इसमें से 2 MCQs आने हैं, 2 ऑब्जेक्टिव आने हैं, तो ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स में आएंगे, रिक्त स्थान के रूप में आएंगे, या जोड़ी के रूप में आएंगे, मैच द कॉलम के रूप में आएंगे, MCQs के रूप में आएंगे, सही विकल्प के रूप में। तो ऐसा निर्धारित नहीं था। इस बार उन्होंने निर्धारित कर दिया भाई कि अगर इस चैप्टर में से 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव हैं तो ऑब्जेक्टिव किस रूप में आएंगे? रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, सही जोड़ी, किस रूप में। तो ये बहुत प्यारी चीज़ लग रही है फिलहाल। तो बाकी आगे अपन डिस्कस करते हैं। तो 2 मोटी मोटी बातें थी। और हाँ, इसके साथ डिलीटेड जो सिलेबस था, तो सिलेबस में ज़रूर आपको थोड़ी मायूसी मिलेगी, क्योंकि पहले ये कहा गया था कि पर्टिकुलर चैप्टर को हटा दिया गया है। जैसे अपने कौन सी नंबर की यूनिट है? यूनिट नंबर 3 में 2 चैप्टर थे, 4 और 5, तो 5th नंबर का चैप्टर पूरा हटा दिया था। उसी तरह यूनिट नंबर 6 ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स को पूरी तरह हटा दिया था। उसी तरह यूनिट नंबर जो हमारा 8, उसमें से 13 चैप्टर न्यूक्लियो नाभिक को पूरी तरह हटा दिया। पर अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने इनको पूरी तरह हटाने के बजाय इनके कुछ कुछ टॉपिक्स को हटाया है। मतलब मैक्सिमम टॉपिक्स हट चुके हैं, फिर भी इन चैप्टर्स में कुछ है। और अभी हम जब बात करेंगे यूनिट नंबर 6 की, तो देखो ये सबसे ज़्यादा मार्क्स ही पूछे जाएंगे, 14 मार्क्स की। तो अभी अपन इस पर डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि भाई ब्लूप्रिंट क्या है, किस चैप्टर में से कितने नंबर का पूछा जाना। आपको दिख सब बराबर रहा आखिर तक, कोने तक? चलो बढ़िया। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर जो 1 है इसमें 2 चैप्टर है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। आप तो मैं चैप्टर का नाम नहीं बताऊंगा, है ना, जल्दी हो जाएगा। चैप्टर 1 और 2 पहली यूनिट में, इसमें से कुल 6 नंबर का आएगा, जिनमें से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा। और ऑब्जेक्टिव का रूप क्या होने वाला है? तो MCQ मतलब सही विकल्प के रूप में पूछा जाएगा आपसे। मतलब आपको ये कंफर्म है कि भाई पहले चैप्टर में से एक सही विकल्प, एक MCQ आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फिर उसके बाद एक आएगा इसमें से 5 नंबर का प्रश्न, सीधे 5 मार्क्स का, है ना, दोनों चैप्टर में से। दोनों अथवा में भी आ सकते हैं, एक चैप्टर में से भी आ सकते हैं, वो बात की बात। चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2, जिसमें केवल एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। मैंने C3 इसलिए लिख रखा है कि चैप्टर नंबर 3 है। इसमें से 10 मार्क्स का आएगा, बहुत मतलब ज़्यादा वेटेज है इसका, है ना। दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो इसमें से 1 नंबर का MCQ मतलब एक सही विकल्प पूछा जाएगा। देखो दूसरा है फिल इन द ब्लैंक्स, तो इसमें से एक रिक्त स्थान पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? रिक्त स्थान या फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है बच्चों। उसके बाद में इसमें से पूछा जाएगा एक 2 नंबर का, देखो 2 मार्क्स का तो एक क्वेश्चन ही रहेगा इसमें, और 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब 3 नंबर के 2 प्रश्न, 2 नंबर का 1 प्रश्न और 2 ऑब्जेक्टिव, जिनमें से एक रिक्त स्थान होगा, एक सही विकल्प होगा, है ना। उसके बाद अगर यूनिट नंबर 3 की बात करें, इसमें 2 चैप्टर है, 4th चैप्टर और 5th चैप्टर, जिसमें से 5th चैप्टर था इसे पूरी तरह हटा दिया गया था पिछले वाले ब्लूप्रिंट में, पर अब इसमें से कुछ टॉपिक ही हटाए उन्होंने। अभी हम बात करेंगे इसको भी। इन दोनों मतलब यूनिट 3 में से पूछा जाएगा 6 नंबर का, 1 नंबर का एक सही विकल्प MCQ होगा, 1 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स मतलब रिक्त स्थान होगा, और 2 नंबर का एक मात्र प्रश्न होने वाला है इसमें से। मतलब इसमें से आप चाहो तो मोटा मोटी हमें बात करनी पड़ेगी, ऐसा कोई इसमें से इन डेप्थ में पूछेंगे नहीं, ठीक है।
उसके बाद अपन करें यूनिट 4 की बात, तो यूनिट 4 में 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7। इसमें से 11 नंबर का अच्छा वेटेज है इसका, कुल 1 नंबर का एक सही विकल्प आएगा, 1 नंबर का एक रिक्त स्थान आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स, 2 नंबर के 2 क्वेश्चंस आएंगे, 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, सभी अथवा में रहने वाले हैं। ठीक है, पहले की तरह ही रहेगा पूरा मामला। यूनिट नंबर 5 की बात करें तो इसमें केवल एक छोटा सा चैप्टर है 8, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग। इसमें से 4 नंबर के पूछे जाएंगे, 4 में से एक रहेगा सही विकल्प MCQ, एक रहेगा हमारा फिल इन द ब्लैंक्स मतलब रिक्त स्थान, और एक 2 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, यूनिट नंबर 6 की बात करें तो ये इसमें बड़ा कंफ्यूजन होने वाला, देखना भी आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा इसकी वजह से, जिसमें हमारा रे ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स है, मतलब किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी। इसमें से आएगा 14 मार्क्स का, बहुत बड़ी यूनिट है, जिसमें से केवल एक फिल इन द ब्लैंक्स आएगा बच्चों ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो बाकी एक आएगा 2 नंबर का क्वेश्चन, दो आएंगे 3-3 नंबर के क्वेश्चन, और एक आएगा 5 नंबर। मतलब क्वेश्चंस की झड़ी लगने वाली है। और अभी हम देखेंगे कि भाई ये चैप्टर नंबर 9 जो पिछले ब्लूप्रिंट में पूरी तरह छुड़वा दिया गया था, उसके कुछ टॉपिक हटाए, उसमें हमें बहुत पढ़ना बाकी। और मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम भी इस हिसाब से पोस्टपोन होंगे, क्योंकि अब इनने जो सिलेबस दिया ये भी तो करवाना पड़ेगा बच्चों को। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना। उसके बाद में यूनिट नंबर 7 जिसमें केवल एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, है ना, 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। 2 नंबर के इसमें से 1 वर्ड आएंगे, एक शब्द में उत्तर दीजिए, 1 नंबर की मेज द कॉलम आएगी और 2 नंबर का एक मात्र प्रश्न आएगा। ठीक है तो उसी हिसाब से आपको चैप्टर की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसमें से वही डुअल नेचर वाले में से 5 नंबर का पूछा जाएगा, 1-2 तो 1 वर्ड आएंगे, एक मेज द कॉलम सही जोड़ी आएगी और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसके बाद में जो यूनिट 8 है इसमें 2 चैप्टर हैं, एटम और न्यूक्ली, है ना, मतलब परमाणु और नाभिक। तो इसमें से ही चैप्टर 13 पूरी तरह हटा दिया गया था, पर अभी आप देखोगे कि हमें चैप्टर 13 में से भी कुछ पढ़ना पड़ेगा। कुल 7 नंबर का आएगा, 2 नंबर के 2 आएंगे 1 वर्ड, 2 नंबर की 2 आएंगी मेज द कॉलम मतलब सही जोड़ी, और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक, उसके बाद में बचा हमारा यूनिट 9 जिसमें एक ही चैप्टर है सेमीकंडक्टर वाला, है ना, सर्किट डिवाइस एंड मटेरियल। तो इसमें से कुल 7 नंबर का आएगा, 1 नंबर का एक 1 वर्ड आएगा, 2 नंबर की मेज द कॉलम आएंगी मतलब जोड़ियाँ आएंगी 2, और एक मतलब 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, इस तरह 7 हो जाएंगे। तो ये रहा आपका पूरा ब्लूप्रिंट का पैटर्न। पीछे मैंने क्या लिखा हुआ है, तो क्वेश्चंस की संख्या लिखी हुई है, मतलब जैसे यूनिट 1 में से प्रश्न है ना ऑब्जेक्टिव को छोड़कर, तो 1 आएगा, तो एक यूनिट में से 3 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 1 और 2, इन्हें जोड़े तो 1 3 4 2 1 3 4 2 6 3 9 10 4 14 15 16 17 18 मतलब 18 तो आपको कुल क्वेश्चन आएंगे, और 4 ये क्वेश्चन होने वाले ऑब्जेक्टिव वाले, एक तो MCQ मतलब सही विकल्प, दूसरा रिक्त स्थान फिल इन द ब्लैंक्स, तीसरा मेज द कॉलम सही जोड़ी, चौथा 1 वर्ड। मतलब इसमें हम 4 और ऐड कर दे तो कुल आपका पेपर 22 प्रश्नों से सम्मिलित होकर बनेगा। ठीक है, हमेशा की तरह टोटल मार्क्स वही होने वाले हैं, मैक्सिमम मार्क्स आपका 70 का ही रहेगा, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। और इस बार तो प्रैक्टिकल भी ऐसे सुनने में आ रहा है कि दूसरे स्कूलों में होंगे, सरकारी स्कूलों में। ठीक है, तो चलिए अब हम डिलीटेड जो हमारे चैप्टर में से जो टॉपिक डिलीट हुए उनका डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डिलीट हुए हैं, और जो चैप्टर 5, 9 और 13 जो चैप्टर है जिन्हें पूरी तरह हटाया गया था, उनमें से हमें किन टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा अपने बोर्ड एग्जाम को कवर करने के लिए। तो आप चाहो तो चलो स्क्रीनशॉट ले लेना। तो हम देखें तो फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें से आपको ये नहीं पढ़ना है, जो मैं बता रहा हूँ ये नहीं पढ़ना। कौन सा? यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वो है यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, ये वाला टॉपिक है जिसमें गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में आखिरी वाली एप्लीकेशन है ये। ठीक है, इनसाइड और आउटसाइड हिंदी में मैं बोल देता हूँ, और बाकी आपको ब्लूप्रिंट मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, पूरी फाइल पटक दूंगा मैं उसमें। ठीक है, ये एक समान आवेशित खोखले गोले के अंदर और बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला है ना, हिंदी वालों को मैं हिंदी में बोल दूंगा। चैप्टर 2 में से क्या नहीं पढ़ना, तो डाइलेक्ट्रिक्स नहीं पढ़ना, मतलब परावैद्युतांक के जो तत्व वहाँ पर बताया गया तो वो नहीं पढ़ना, परावैद्युत और इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक विद्युत ध्रुवीकरण नहीं पढ़ना, वैसे भी नहीं पढ़ते इन्हें कोई अपने एमपी बोर्ड के हिसाब से। तो C3 की अगर बात करें तो चैप्टर 3 में से क्या नहीं पढ़ना आपको, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी हटा दिया उनने पूरा, मतलब जो जिसे हम प्रतिरोधकता बोलते हैं ना,
विशिष्ट प्रतिरोध भी जिसे बोलते हैं। कंडक्टिविटी चालकता नहीं पढ़ना है। कंडक्टिविटी रजिस्टर्स नहीं पढ़ना है। कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर, ये एक्चुअल में आधा लिखा गया, कार्बन है, कार्बन रजिस्टर्स है ना, वो पहली पट्टी इस कलर की, दूसरी पट्टी उस कलर की, तीसरी पट्टी इस कलर की, या वाइफ है ग्रेट ब्रिटेन वाला जो सिस्टम है वो नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। टेम्परेचर डिपेंड्स ऑफ रेजिस्टेंस, भाई रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है ये भी नहीं पढ़ना है। C4 की अगर अपन बात करें तो चैप्टर 4 में से आपको क्या नहीं पढ़ना, तो स्ट्रेट एंड टोरोडियल सोलेनाइड और साइक्लोट्रॉन, ये दो टॉपिक नहीं पढ़ने। मतलब स्ट्रेट एंड टोरोडियल सोलेनाइड हिंदी में बोलो तो एक लंबी परिनालिका और एक गोल घूमी हुई परिनालिका, जिसे हमने टोरोइड बोल दिया था, वो वाला टॉपिक नहीं करना आपको। मैग्नेटिक फील्ड वाला साइक्लोट्रॉन नहीं पढ़ना, वैसे भी नहीं पढ़ते हैं पर अब नहीं पढ़ना कन्फर्म है। C5 में मैंने उन टॉपिक्स को लिखा है यहाँ पर जिन्हें पढ़ना है, क्योंकि ये जो चैप्टर पहले हटाए गए थे इनमें से अधिकांश टॉपिक हटा दिए, फिर भी इनमें कुछ टॉपिक छूटे हुए, तो हो सकता है इनमें से पूछा जाए। तो जो टॉपिक नहीं हटा है, मतलब ये वाला वो चैप्टर है C5 जिनमें से आपको ये ऊपर जो बताए ये टॉपिक नहीं करने, अब जो बता रहा हूँ ये टॉपिक करने, इन्हें छोड़ के सब छोड़ देना इन चैप्टर में। क्या क्या है, तो पहला करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल, भाई किसी भी एक चुंबकीय द्विध्रुव की जो परिभाषा है वो चुंबकीय द्विध्रुव एंड इट्स मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, और उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ अ रिजॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, है ना, किसी परमाणु के, किसी नाभिक के चारों ओर घूम रहे इलेक्ट्रॉन का क्या निकालना, हमें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालना, वो टॉपिक करना। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के एलिमेंट करना, मतलब इसे हिंदी में बोलते हैं भू चुंबकत्व के तत्व, है ना, भू चुंबकत्व के तत्व बोला जाता है, ये टॉपिक इसमें से पढ़ना। C6 में से कुछ नहीं हटा है, मतलब चैप्टर 6 को आपको पूरा करना है। C7 जो अल्टरनेटिंग एसी करंट है, इसमें से एक वॉटलेस करंट को हटा दिया उन्होंने, जिसे बोलते हैं अपन क्या, भारहीन धारा, है ना, हाँ भारहीन धारा ही बोलते होंगे। रेजोनेंस भी नहीं करना है इसमें से, है ना, रेजोनेंस को क्या बोलते हैं अपन, हाँ तो रेजोनेंस ही समझो भी आप, ठीक है, हाँ ठीक है, तो रेजोनेंस नहीं पढ़ना। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं और यहाँ लिख देता हूँ बाकी चैप्टर्स के, ठीक है बच्चों। मैंने अगले कुछ टॉपिक्स और लिख दिए हैं, तो देखो जो चैप्टर 8 है उसमें से आपको वैसे कुछ खास आना नहीं है, इसमें से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, फिर भी उन्होंने बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट को यहाँ से हटा दिया। मतलब यहाँ पर आपको इसमें से ज़्यादा वो पूछे जा सकते हैं गामा रेज के यूज़ या गामा रेज की प्रॉपर्टी या और किसी तरह की जितनी भी रेज है अपने इंफ्रारेड या विजिबल रेज, तो वो आप पढ़ लेना, उसमें से ही आ जाएगा और कुछ नहीं। चैप्टर 9 जो कि हट चुका था, जो पूरी तरह हटा दिया गया था, जिसमें 5 पार्ट है, ABCDE ऐसे 5 पार्ट से मिलकर बना लंबा चौड़ा चैप्टर है। इस 9 नंबर में से 9 और 10 में से देखो 14 मार्क्स सबसे ज़्यादा वेटेज है इस वाले चैप्टर का। इसका मतलब इसमें से जो टॉपिक हटा है उन्हें छोड़कर जो टॉपिक उन्हें पढ़ना ही पड़ेगा बच्चों, क्योंकि 110% इसमें से क्वेश्चंस बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने जैसे इन चैप्टर में से वैसे क्वेश्चंस लिए, वो टॉपिक लिए जिन्हें हटा दिया। इस चैप्टर 9 को मैं लगा देता हूँ ऐसे हरे से, ताकि आपको ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं चैप्टर 9 के, ठीक है। इनमें क्या क्या है, तो इसमें पहला टॉपिक जो है वो है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाला पूरा पोर्शन पढ़ना है। हिंदी में बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन, TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ना है। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, हिंदी में बोलेंगे तो किसी गोलीय सतह से अपवर्तन। लेंसेस पढ़ने, सभी तरह के उत्तल अवतल, उनके कॉम्बिनेशन, फिर उनका लेंस फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला, थिन लेंस, लेंसों का जो संयोजन करेंगे हम, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, सब पढ़ना है इसमें। रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म वाला पार्ट पूरा पढ़ना पड़ेगा। प्रिज्म से रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ प्रिज्म, सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे, है ना। मतलब प्रिज्म कोण और जिसे अपन क्या बोलते हैं विचलन कोण, है ना, न्यूनतम विचलन कोण वगैरह सब पढ़ेंगे। और इसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे, उसकी वर्किंग देखेंगे। तो ये मतलब आपको बहुत कुछ पढ़ना बाकी है अभी। चैप्टर 10 में से बात करें तो क्या हटाया है, चैप्टर 9 में वो टॉपिक लिखे मैंने जिन्हें पढ़ना है। चैप्टर 10 में क्या हटा दिया हमने, तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ अ प्लेन वेव एट प्लेन सरफेस, ठीक है। वेव मतलब इसमें बताया है कि कोई सी भी जो तरंग है वो किसी सतह से टकराकर किस तरीके से परावर्तित और अपवर्तित होती है, तो वैसे ही हम पढ़ते नहीं थे पर हटा दिया। पोलराइजेशन वाला पूरा पार्ट हटा दिया। पोलराइजेशन से रिलेटेड जितने टॉपिक थे, चाहे वो पोलेराइड हो, चाहे ब्रिस्टर्स लॉ हो, ठीक है, मेनिस्कस लॉ का इसमें नाम नहीं दिया है तो वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी पोलराइजेशन से संबंधित जितने सारे टॉपिक थे इसमें वो सब हटा दिए गए हैं, ठीक है।
और उसके बाद रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट पूरा मतलब वो पॉइंट हटा दिया गया है ना। चैप्टर 11 में से खास कुछ नहीं किया, उन्होंने डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट हटा दिया नाम के लिए, वो तो वही देखो चैप्टर 11 का है, चैप्टर 11 ये 2 नंबर का एक प्रश्न आना, उसमें डेविसन जर्मर तो वैसे ही नहीं देता, ठीक है, फिर भी उन्होंने यहाँ अपनी परंपरा को निभाया है। तो ये बाकी के 2-3 चैप्टर का और मैं लिख देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ठीक है, बस ये 2 चैप्टर में से जैसे 12 में से कुछ नहीं हटाया है। 12 चैप्टर जो है वो आपको कंप्लीट करना है। एटम नाम है इसका, नाभिक वाला जो चैप्टर है, नाभिक नहीं सॉरी परमाणु नाम है इसका, ठीक है। 13 चैप्टर को पूरी तरह हटा दिया गया था, तो इसमें से भी कुछ टॉपिक है जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें से टॉपिक जो हटाए उनमें ये टॉपिक बचे हुए थे। एक तो है कॉम्पोजिशन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस, भाई न्यूक्लियस की साइज को आप कैसे कंपोज करोगे, नाभिक के आकार वाला टॉपिक है ना। न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन मतलब होता है नाभिक का अपघटन, मतलब संलयन और नाभिकी संलयन और नाभिकी विखंडन, क्या बोलेंगे इन्हें, संलयन और विखंडन बोलते हैं, तो नाभिकी संलयन और नाभिकी विखंडन आपको पढ़ना। ये वो टॉपिक है 13 चैप्टर के जिन्हें आपको पढ़ना है, क्योंकि पिछले ब्लूप्रिंट में इसे पूरी तरह हटा दिया गया था। चैप्टर 14 में से भी नाम मात्र का जेनर डायोड वाला जो टॉपिक है वो पूरा हटा दिया, जेनर डायोड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक, जेनर डायोड इज यूज अ वोल्टेज रेगुलेटर, तो इस पर ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना। वैसे भी उसमें से कितने नंबर का 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो ये इसमें से तो नहीं पूछे जाते, ठीक है। तो ये था आपका नया ब्लूप्रिंट, हो सकता है और नया ब्लूप्रिंट आ जाए, ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको किसी तरह का डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। भारत माता की जय, वंदे मातरम।